भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे, उनसे पूछिए कि माता सबरी की पूजा जो लोग करते हैं, माता सबरी को सम्मान किसने दिया था? तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं है, और जो लोग माता सबरी की पूजा करते हैं वैसे लोगों को जो ऐसे दलित समुदाय के लोग भी कभी माफ नहीं करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर एक आरोप लगा है कि उन्होंने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेमरंजन पटेल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, तेजस्वी यादव सहित पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर अब बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं है, जिसके पूरे जो है से पांव से लेकर सर तक केवल भ्रष्टाचार के आकंठ में ही डूबा हुआ है, जिस पर कितने कितने गंभीर आरोप लगे हैं। जो कोई रोजगार, व्यापार, नौकरी नहीं करता हो और उसको करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो, उसके ऊपर अवैध तरीके से संपत्ति कमाने का 55 मामले उस पर हैं। ईडी, सीबीआई सब जांच कर रही है, इनकम टैक्स जब्त किया है उसकी संपत्ति को, और वो भ्रष्टाचार पर बोल रहा है। हम लोग भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं और उससे कभी समझौता न किए हैं ना। हमारी सरकार उसी नीति पर चल रही है और जनता का विश्वास उसी के आधार पर है। अगर कोई मामला साक्ष्य और सबूत और प्रमाण के साथ मिलेगा तो हम अपने अंदर कोई भी व्यक्ति या किसी पद पर, किसी ओहदा पर बैठा हो, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। लेकिन केवल अखबारों में बयान देने से और मीडिया में बोलने से कोई भ्रष्टाचार नहीं हो जाता है। हर व्यक्ति का परिवार रोजगार, व्यापार करता है, नौकरी करता है। कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर बड़े ओहदा पर पहुंचेगा तो उसका सारा परिवार का वही ठेका ले लेता है क्या? उसका जीवन यापन के लिए उसके परिवार के लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। सीधा इन्वॉल्वमेंट अगर किसी व्यक्ति का उसमें हो और कोई भ्रष्टाचार में संलिप्तता हो, प्रमाण के साथ देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन बोलने से नहीं होता है। उनके ऊपर तो केवल पहले आरोप लगता था टिकट बेचने का, अपने पार्टी के अंदर में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, मंत्री बनाने के लिए जमीन, मकान सब लेते थे, लिखाते थे। अब तो सहयोगी दल का भी व्यक्ति लगा रहा है आरोप, और कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट में उसने शिकायत की और उसने कहा कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। तेजस्वी, मीसा भारती पर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर। पहले तो अपने पार्टी का जो ऐसे टिकट बंटवारा करते थे, अब सहयोगी दल के लोगों का भी टिकट तय तेजस्वी करते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं। और वैसे व्यक्ति का भ्रष्टाचार पर बोलने का जो ऐसे अधिकार है, जनता देख रही है। बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करने वाली है। यही कारण रहा कि जनता का विश्वास वो न जीत सके हैं, न आगे जीतेंगे। लगातार एक मामला चल रहा है। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है, भगवान राम को काल्पनिक बताया। उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम अपने बयानों पर अडिग हैं। फिर आज उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें कुछ लोगों को धर्म का ठेकेदार बता दिया। भगवान राम को सभी लोग मानते हैं, उनका जो ऐसे कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं थे। उनका अस्तित्व, उनके अस्तित्व को सभी लोगों ने स्वीकार किया है। राम सेतु के निर्माण का नासा तक ने स्वीकार किया। जब राम नहीं थे तो राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ? अयोध्या में जन्मभूमि होने का पूरा पुरातत्व विभाग ने खुदाई किया और खुदाई के बाद सारे साक्ष्य, सबूत, प्रमाण के आधार पर कोर्ट को उपलब्ध कराया। कोर्ट ने फैसला दिया कि यही राम जन्मभूमि था, इसी स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था। जुगों जुगों से रामायण का पाठ होता है, घर घर में लोग जो ऐसे राम को याद करते हैं। हर पर्व त्योहार पर, हर विधि व्यवहार में भगवान राम याद किए जाते हैं, भगवान राम का पूजन होता है। और जो लोग जो ऐसे भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे, उनसे पूछिए कि माता सबरी की पूजा जो लोग करते हैं, माता सबरी को सम्मान किसने दिया था? भगवान राम ने जूठे बेर खा कर करके माता सबरी के जो ऐसे ऊपर, अगर वो उनके ऊपर काल्पनिक बताने वाले लोग माता सबरी का अपमान कर रहे हैं, और जो लोग माता सबरी की पूजा करते हैं वैसे लोगों को जो ऐसे दलित समुदाय के लोग भी कभी माफ नहीं करेंगे। ये अपमान केवल राम का नहीं है, माता सबरी का अपमान है। तो जीतन राम मांझी ने जो बातें कही है तो कहीं ना कहीं धर्म का कोई जो ऐसे हमारे यहाँ विभेद नहीं है। हमारे देश के अंदर में कोई धार्मिक विभेद है?
राम की पूजा तो दूसरे देशों के अंदर में हो रहा है। दूसरे देश के लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वज राम थे। आप चले जाइए, रामलीला का मंचन कई देशों के अंदर में होता है और लोग राम को काल्पनिक कह रहे हैं। अधर्म का विभेद धर्म के आधार पर हमारे देश के अंदर में नहीं होता है। इस पर सवाल खड़े करने वाले लोग आज जो ऐसे धर्म के जो ऐसे बहुत बड़े हितैषी ना बने। हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर सबको रहने की, हर धर्म को मानने वाला, हर धर्म का सम्मान इस देश के अंदर में होता है और उस पर सवाल खड़े कर करके मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का सवाल खड़ा कर करके देश को कमजोर करने, तोड़ने का और सामाजिक विभेद पैदा करने का अधिकार किसी को दिया है। लगातार बैठक चल रही है बीजेपी में भी, जदयू में भी, और ये गुप्त बैठक है, सूचना नहीं है किसी भी मीडिया को, प्रिंट हो या डिजिटल हो। क्या तैयारियां चल रही है? कोई ऐसी बैठकें नहीं है। गुप्त बैठक क्यों होगी? बैठकें तो लगातार हमारी होती रहती है, रूटीन वर्क में है, डे टू डे कार्यक्रम होता है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी में कार्यक्रम कभी बैठते हैं क्या? बराबर कार्यक्रम चलता रहता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 दिसंबर को जन्मदिन था और उनके जन्मदिन को हम लोगों ने 20 दिनों का मनाने का काम किया। इसलिए उनके जन सेवा और लोक सेवा के 20 साल पूरे हुए हैं। तो उस अवसर पर 20 दिनों का हम लोगों ने सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाने का काम किया है, 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। तो बैठकें तो हो रही है, पूरे बिहार में कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह जो है से हम लोगों की सेवाओं के लिए जो है से काम कर रहे हैं। तो इसलिए बैठकें तो होती रहती है, इसमें जो है से कौन सा गुप्त बैठक होगा। तो हमारे साथ थे प्रेमरंजन पटेल जी, जिन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। साथ ही साथ जो धर्म का मामला है उसको लेकर भी इन्होंने खुलकर बोला है और कहा है कि इस तरह की जो विभेद समाज में लोग फैलाना चाहते हैं उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।